हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हमने कर ली है। सो उसमें जो है बेसिकली आपको फंक्शन में रिलेशन शो करना था कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रूव करना था। सो उसके लिए 3 प्रॉपर्टी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट या कोई भी चीज़, अगर कोई भी रिलेशन उसको प्रूव कर रहा है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट अभी आता है यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन। सो रिलेशन ऑलरेडी हो गया, फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑलरेडी अपनी 11th क्लास में पढ़े हैं, आइडेंटिफाई फंक्शन, कांस्टेंट, पोलिनोमियल। सो अब यहाँ पर भी जो इसी टाइप के फंक्शन रहेंगे। सबसे पहले फंक्शन को आप डिफाइन जो है कैसे करते हैं या फिर लिखते कैसे हैं, एफ। ओके, एफ मीन्स फंक्शन। सो अब ये क्या होता है, कोई भी आपको 2 सेट या 2 चीज़ें दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है एक्स एंड वाई पे, ठीक है, यानी कि एक्स पे मुझे ये फंक्शन अप्लाई करना है, रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, वाई। अब फॉर एग्जांपल ये क्या हो सकता है, जैसे सेट है इसमें 1 2 3 4। ओके, ये आपका एक्स है, देन वाई हमने लिया, वाई में है आपके 5 6 7 एंड 8। अब क्या होगा, मैं फंक्शन लगाऊंगी एक्स पर। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स पे मैंने इसका फर्स्ट वाला पार्ट लिया और मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, वाई का कोई भी एक नंबर। अब वो कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने एफ ऑफ एक्स किया, यानी कि एक्स में कोई भी उसका एक एलिमेंट होगा। ये जो एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स के एलिमेंट को, वाई रिप्रेजेंट करता है वाई के एलिमेंट्स को। सो एक्स के एक एलिमेंट पर मैंने फंक्शन अप्लाई किया और मुझे आंसर मिला है वाई का 5। सेम जो है एफ का एलिमेंट जो 2 है उस पर मैंने फंक्शन अप्लाई किया और आंसर मिला मुझे 6। सो इस तरह से आप फंक्शन अप्लाई करते हो। 2 सेट आपको दिए जाएंगे, दोनों सेट में आपको एक पर फंक्शन अप्लाई करना है एंड दूसरा जो है आपको रिजल्ट देगा, यानी कि दूसरा सेट जो है उसमें से आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो वो होती है आपकी रेंज। जो फर्स्ट होता है जिसमें आप लाइक फंक्शन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स टू वाई। सो एक्स जो है आपकी डोमेन है एंड वाई क्या है, आपकी रेंज, यानी कि इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके आप इस रेंज तक जाएंगे। सो अब जो ये फंक्शन भी 2 टाइप के हैं आपके, एक है 1 फंक्शन एंड दूसरा है ऑन टू फंक्शन। सो 1 फंक्शन में क्या होता है, जब मैं फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ एक्स एंड वाई पर, तो हर एक की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब हर एक की डिफरेंट इमेज कैसे, जैसे एक्स के अंदर मेरे एलिमेंट है 1 एंड 2, ओके, एंड वाई के अंदर मेरे एलिमेंट है 5 एंड 6। सो मैंने जब फंक्शन अप्लाई किया एक्स पर, जब मैंने एक्स पर फंक्शन अप्लाई किया, यानी कि 1 अप्लाई किया तो आंसर आया 5। देन एफ पर मैंने 2 अप्लाई किया तो आंसर आया 6। ओके, दोनों पे अलग अलग आया। लेकिन अगर सेम ये हो जाए कि एफ ऑफ एक्स यानी कि 1 पर मैंने अप्लाई किया तो 5 आ रहा है, देन 2 पर अप्लाई किया तो भी मेरा आंसर 5 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये एक सेट था आपका एक्स और ये था वाई। अब इसमें क्या है, इसमें आपके नंबर है 1 एंड 2, एक्स में है आपका 1 एंड 2 एंड वाई है 5 एंड 6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 एंड 2 दोनों की रेंज क्या आ रही है, 5 आ रही है। सो ये आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, दोनों की रेंज क्या होनी चाहिए, सेम, सॉरी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 1 की 5 है तो 2 की 6 होनी चाहिए, या फिर 2 की 5 हो सकती है एंड 1 की 6 हो सकती है। यानी कि हर एक नंबर का सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट की अलग रेंज होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। सो वो क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। अगर सेम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी वन। नाउ नेक्स्ट इन्होंने दिया है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू का क्या मतलब होता है, ऑन टू में क्या होता है कि जितने भी आपके वाई में एलिमेंट है, जैसे ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। सो एक्स में है आपके 1 2 3 एंड वाई में है 5 6 7। ओके, अब ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में आपके हर एक वाई, ठीक है, वाई की बात कर रहे हैं, हर एक वाई की कोई ना कोई परी इमेज यानी कि डोमेन कोई ना कोई उसकी होनी चाहिए, जैसे कि इस तरह से। अब इनमें से हम, अब यहाँ पे देखो हर एक की इमेज है, यानी कि अगर आप फंक्शन एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं 1 पे तो आपका आंसर मिल रहा है 5, ठीक है। देन 2 पे अप्लाई करोगे तो आंसर मिल रहा है 6, 3 पे अप्लाई करोगे तो आंसर 2 पे ही अप्लाई कर रहे हो तो आंसर मिल रहा है 7। अब इन सब का तो एक एक एलिमेंट है ना, इनके लिए तो वो एलिमेंट अलग हो गया, लेकिन इनका नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है, जब ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे कि जो वाई के एलिमेंट है उन सब के लिए कोई ना कोई एलिमेंट एक्स में होना चाहिए।
अगर उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का एक्स में नहीं है, कोई परी इमेज नहीं है, सो उसको हम सेटिस्फाई मीन्स वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। अब इसके लिए देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है F1, F2, F3 एंड F4। अब देखो F1 में क्या है, 1 की A, 2 की B, 3 की D एंड 4 की C। सो हर एक एलिमेंट का एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का एलिमेंट की हर एक जो है डिफरेंट इमेज यहाँ पर है। सो ये क्या हो गया, आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अगर हर एक एलिमेंट एक्स का जितने भी हैं अगर उसकी इमेज वहाँ पर दी गई है और सारी अलग अलग है, डेट वो क्या होगा आपका 1-1। सेम यहाँ पर देखो अब क्या है, अब ये जो है आपका यहाँ से ये B एंड 2 का भी B, यानी कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज वो दे रहे हैं, 1 की भी B आ रही है एंड 2 की भी B आ रही है। सो ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अब चेक करोगे ये ऑन टू होगा। अब ये देखो ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो y होता है या x2 जो भी कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, इसके हर एक एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो E एंड F की तो कोई भी परी इमेज यहाँ पर नहीं दी, सो ये ऑन टू नहीं होगा, ये सिर्फ 1-1 है। सेम यहाँ पर भी A, E एंड F की कोई परी इमेज नहीं है, सो ये भी ऑन टू नहीं होगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर 1 का B है, 2 का C, 3 का A एंड 4 का D। सो हर एक की क्या है, डिफरेंट इमेज यहाँ दी गई है और हर एक इमेज का क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई परी इमेज भी दी गई है। सो ये आपका 1-1 भी हो गया एंड ऑन टू भी हो गया, दोनों फंक्शन ये जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब F3 में क्या है, 1 एंड 2 दोनों की सेम इमेज है, तो 1-1 नहीं हो सकता ये। देन ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना होता है, जो जिस पे फंक्शन लगाने के बाद आपका आंसर आया है वो फंक्शन लगाते हैं हम फर्स्ट वाले पे एंड देन आंसर आता है आपका सेकंड वाला। सो जिस पर हमने फंक्शन लगाने के बाद जो हमारा आंसर आया है उस हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई डोमेन या परी इमेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर प्री इमेज इसकी हर एक एलिमेंट की है, A की भी है, B की भी है, C की भी है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू। लेकिन 1-1 नहीं होगा बिकॉज 1 एंड 2 की क्या है, सेम इमेज यहाँ पर दी गई है। नाउ F फंक्शन जो है x टू y इज ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ रेंज ऑफ f इज़ y। ठीक है, ऑन टू तभी होता है ना जब f जितने भी आप फंक्शन उसके ऊपर लगा रहे हो वो y के इक्वल आना चाहिए, यानी कि हर एक y की परी इमेज वहाँ बननी चाहिए। अब इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये तो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। सो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, जब 1-1 फंक्शन है तो इंजेक्टिव होता है एंड ऑन टू फंक्शन होता है तो सरजेक्टिव होता है। एंड उसके बाद अगर किसी फंक्शन में दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही है, 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके लिए क्या होना चाहिए, 1-1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अब तो मोस्टली हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हमें प्रूव करना है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। सब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट इन क्लास 10 इन अ स्कूल। ठीक है, ये कोई सेट है, फंक्शन कहाँ पर अप्लाई करना है, A to N। अब N क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं एंड A क्या है, 50 स्टूडेंट का सेट है, उससे आगे का नहीं है, ओनली 50 का है। Fx क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ X। ठीक है, अब ये देखो 1-1 तो हो सकता है, 1-1 कैसे हो सकता है, जैसे अगर रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सो हर एक रोल नंबर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से ही वेरीफाई होगा ना, मीन्स रिलेट कर रहा होगा, यानी कि 1 रोल नंबर जो वो एक ही बच्चे का होगा, 2 बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। सो रोल नंबर 50 तक तो ये ठीक है, हो जाएगा, तो आपका 1-1 तो हो गया ये। लेकिन ऑन टू के लिए क्या चाहिए, जितने भी, अब n का मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होते। सो 50 तक तो हमें हर एक की इमेज की जो है परी इमेज भी मिल रही है, यानी कि हर एक डोमेन का वो भी मिल रहा है। सो ये 1-1 तो हो गया। लेकिन नेचुरल नंबर में तो 51, 52 सब आते हैं ना। अब 51, 52 इन सब की प्री इमेज तो हमें मिलेगी ही नहीं यहाँ पर, बिकॉज बच्चे कितने हैं, 50 और 50 को ऑलरेडी हमने शो कर दिया कि हर एक बच्चा हर एक रोल नंबर से, एक एक रोल नंबर से रिलेट कर रहा है। लेकिन 51 के आगे तो बच्चे ही नहीं है, तो उनको रिलेट हम कैसे कर सकते हैं। सो इसलिए 51, 52 आगे जितने भी नंबर्स होंगे उनके लिए हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। सो इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, सिर्फ 1-1 रहेगा। ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है, जितने भी आपकी y के अंदर फंक्शन होते हैं, यानी कि जो सेकंड वाला सेट होता है, यानी कि A पर अप्लाई करते हैं और N जो है हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, सो
ये जो सेकंड वाला रहेगा इसमें जो है वो सब चीज़ें फॉलो नहीं होंगी। 50 तक कंप्लीट है, लेकिन 50 से आगे जैसे हम जाते हैं तो उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, ओके, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर जा रहा है। अब पहले क्या था, ए से नेचुरल नंबर पर जा रहा था, अब नेचुरल से नेचुरल पर जा रहा है। ओके गुड। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब भी ये बोल रहे हैं कि 1 1 तो है ये, लेकिन ऑन टू नहीं है। अब कैसे, अब नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सेम नंबर y में भी रहेंगे। सो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। अब एफ एक्स क्या है, 2 ऑफ x। अब एफ में मैंने जो है 1 पुट किया x की जगह पे, तो ये कितना हो गया 2। सो 1 की वैल्यू आई 2। जब मैं 2 पुट कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा 4। सो 2 की वैल्यू आ गई 4। सेम 3 की वैल्यू आएगी 6 एंड 4 की वैल्यू आएगी 8। तो ये जो बीच वाले नंबर हैं इनकी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। हर एक जो नंबर्स हैं यहाँ पर जो नंबर है उन सब की हर एक डिफरेंट इमेज वो दे रहा है, तो 1 1 हो गया। लेकिन जो नंबर यहाँ पर आपके रह गए, फॉर एग्जांपल 2 4 1 3 एंड 5, जो ओड नंबर आपके बच जाएंगे उनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं बन रही है एक्स के अंदर, उनका जो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो नंबर तो एज इट इज़ बच गए ना। और ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है, जितने भी वाई के अंदर एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं बनेगी, इसलिए क्या है ऑन टू नहीं होगा। नाउ प्रूव दैट द फंक्शन आर टू आर, अब क्या इन्होंने ले लिया रियल नंबर्स लिए हैं एंड एफ एक्स कर दिया इन्होंने 2x, ठीक है, सेम जैसे पहले लिया था वैसे। अब ये क्या है 1 1 एंड ऑन टू बनेगा। अब कैसे बन जाएगा, देखो 1 1 तो है ये ऑलरेडी, बिकॉज अगर मैं रियल नंबर भी ले रही हूँ, रियल में कोई भी नंबर हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 1 2 3 4 ही लिया, नॉर्मल नेचुरल नंबर जो थे आपके। सो एफ एक्स जो है इक्वल है 2x के। सो अगर मैं यहाँ 1 पुट कर रही हूँ तो ये हो गया 2 पुट कर रही हूँ तो आएगा 4, 3 पुट कर रही हूँ तो आएगा 6, ठीक है। 1 1 हो गया बिकॉज हर एक की x की जो है वैल्यू y में है और वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। तो 1 1 तो ये ऑलरेडी है, बिकॉज किसी भी अगर रियल नंबर में जाते हो या नेचुरल नंबर में जाते हो तो हर एक की वहाँ पर इमेज बन रही है और डिफरेंट इमेज बन रही है हर एक नंबर की। अब ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑन टू के देखो रियल नंबर में हम रैशनल नंबर भी ले सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं लूँगी यहाँ पर 1/2, ओके। अब 1/2 अगर यहाँ पर ले रहे हैं, सो x में 1/2 लिया, सो 1/2 लेंगे इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 की इमेज कहाँ बनेगी 1/2 में, ठीक है। प्री इमेज बन गई ना 1 की भी। सेम इसी तरह से हम 3 की भी प्री इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 की फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हर एक ओड नंबर की जिनकी हमें यहाँ प्री इमेज नहीं मिल रही थी वो सब की प्री इमेज जो है हमें रियल नंबर में मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया, शो डैट द फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है। अब नेचुरल से नेचुरल पर जा रहा है, F1 एंड F2, ठीक है, यानी कि x में अगर 1 एंड 2 आप नंबर ले रहे हैं तो उन दोनों का इमेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब दोनों की इमेज सेम बन रही है तो क्या होगा 1 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही इन्होंने ये चीज़ दे दी बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि हर एक नंबर की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि हर एक नंबर की जब आप मल्टीप्लाई करें या कुछ भी काम करें तो अलग अलग बननी चाहिए, सेम ना बने, तभी वो 1 1 होगा। तो ये तो सेम बन रहा है तो 1 1 तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, यहीं पर आ गया। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब 2 तक तो इन्होंने दे दिया 1 आंसर आ रहा है 1। अब 2 से ग्रेटर रहेगा तो ये क्या होगा, इस तरह से बनेगा x माइनस 1। अब 2 से ग्रेटर है यानी कि 3 है, 3 माइनस 1 है तो कितना बन गया 2, ठीक है। F3 है तो आ गया आपका 2। अब देखो ये था 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 एंड 2 का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, देन 3 पुट किया तो कितना आ रहा है 2, 4 पुट करेंगे तो 3, 5 पुट करेंगे तो 4। सो ये आपका क्या बन गया ऑन टू बन गया। और 1 1 नहीं होगा बिकॉज 1 एंड 2 दोनों का आंसर क्या आ रहा है 1, लेकिन दोनों का अलग अलग आना चाहिए तभी वो 1 1 होगा, अदरवाइज़ वो 1 1 नहीं होगा। सो ये क्या है ओनली ऑन टू है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11, शो डेट द फंक्शन आर टू आर, यानी कि रिलेशन से रियल नंबर से रियल नंबर का है, डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर की, इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। अब ये ना तो 1 1 बनेगा और ना ही ऑन टू बनेगा, क्यों? अब देखो, अब रियल नंबर में तो आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पर -1, ठीक है, अप्लाई करूँ तो वो क्या आएगा 1, और 1 अप्लाई करूँ तो भी क्या आएगा 1। तो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो सेम आंसर आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन नहीं बन सकता ना। जैसे यहाँ पर -1 0 एंड 1, ये आपका x है, एंड -1 0 एंड 1। अब यहाँ पर क्या, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो ये 1 1 नहीं हो सकता। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वो ऑन टू भी नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं होगा वो, also the element -2 is the codomain R is not image of any element X in the domain R। तब ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी आपके -2 है, जो अगर मैं ये ले रही हूँ R में, जो कोडोमेन यानी कि रेंज है आपकी, उसमें अगर लेते हैं तो उस एलिमेंट की X में जो है कोई भी डोमेन नहीं होगी। अब उसकी जो है कोडोमेन क्यों नहीं होगी, अब देखो, जब अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स में -2 या 2 पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 4। दोनों बार में क्या आएगा 4 4 आएगा। लेकिन रियल नंबर हैं तो यहाँ भी तो वो नंबर रहेंगे ना, जो नंबर यहाँ है -1 0 1 2, वो सेम नंबर आपकी इमेज में भी रहेंगे, यानी कि कोडोमेन जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर भी वो नंबर्स होने चाहिए। सो इसके अंदर जब वो नंबर्स हैं तो इनकी तो कोई इमेज बन ही नहीं रही है, इनकी सॉरी प्री इमेज कुछ नहीं बन रहा है, इधर इनको कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर इस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ तो आंसर आएगा 4, इस पे अप्लाई कर रही हूँ तो आंसर आएगा 4। सेम जो माइनस पे अप्लाई कर रही हूँ तो 1, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो 1, 0 पे अप्लाई कर रहे हैं तो 0। लेकिन जब इनका जो है कोई भी डोमेन यहाँ नहीं मिलेगी, सो इस वजह से क्या होंगे, कोडोमेन नहीं मिल रही है या इनको अपनी इमेज नहीं मिल रही है, प्री इमेज नहीं मिल रही है, सो इसलिए क्या है फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसलिए ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शो डेट फ्रॉम फंक्शन एक्स एन जो है n टू n जा रहा है, फंक्शन जो है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स। एक्स जो है 1 होगा इफ़ एक्स इज़ ओड, एंड एक्स जो है 1 इफ़ एक्स इज़ इवन, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों होंगे, 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। सो अब हमें प्रूव करना है कि वो इवन है, मीन्स 1 1 और ऑन टू फंक्शन हमें उसे प्रूव करना है। तो हमने क्या लिया, हमें सपोज किया कि x1 जो है इक्वल है फंक्शन ऑफ x2 की। अब उन्होंने बोला कि या तो मीन्स x1 ओड होगा और x2 इवन होगा। हमने अलग अलग लेके चल रहे हैं और बाद में इसे क्या करना है, हम फॉल्स प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, अगर इसको हम ओड ले रहे हैं, इसको इवन ले रहे हैं, सो जो भी इनका रिजल्ट आएगा ओड एंड इवन में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा, ठीक है। सो इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, इस तरह से लिख रहे हैं कि अब ये जो है इक्वल हो जाएंगे। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों को हमने इक्वल लेके चले हैं, तो इसका मीन्स अब अगर मैं इन्हें माइनस कर रही हूँ या अगर इस पर कोई भी रूल अप्लाई करें तो इक्वल आना चाहिए। बट अगर हम जो है x को एक साइड लेकर जा रहे हैं, देन इसको जो है 1 1 को इधर लेकर आए, तो ये क्या बन रहा है -2। ओके, अगर माइनस को हम अलग भी कर दें, सो ये क्या बन रहा है आपका 2। अब हमने क्या बोला था कि x1 और x2 तो इक्वल हैं, सो इस तरह से तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते। और वैसे भी एक इवन नंबर एंड एक ओड नंबर का डिफरेंस जो है कभी भी आपका इतना नहीं रहेगा, 2 नहीं हो सकता, हमेशा कितना होता है 1 रहेगा। अगर आप कंटिन्यूसली ले रहे हो इनको, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 and 3 लिए, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, सो 3 - 2 आंसर कितना आएगा 1। 5 and 4 लिया तो आंसर कितना आएगा 1, और यहाँ पर ये इन दोनों का डिफरेंस कितना दिखा रहा है 2, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो सेम वे में अगर मैं एक को इवन ले रही हूँ, एक को ओड ले रही हूँ, ठीक है, अब पहले वाले को इवन ले लिया, दूसरे वाले को ओड ले लिया, सेम वे में हम इसको भी प्रूव करें तब भी ये प्रूव नहीं होगा। सो इससे क्या प्रूव होता है कि या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ओड होंगे, ठीक है। अब दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, अगर आपके दोनों नंबर इवन हैं तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अब दोनों नंबर क्या हैं आपके, इवन है या फिर ओड है, कुछ भी आप ले सकते हो। सो x1 + 1 एंड x2 + 1, ठीक।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर करेंगे। सो x1 एंड यहाँ से ये दोनों कट हो जाएंगे एंड x2। सो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। सो अगर हम इन दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं, फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, इक्वल। सो इससे क्या हो गया, आपका 1 1 हो गया। और 1 1 के लिए क्या चाहिए, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे। एक इवन और एक ओड नहीं होगा, बिकॉज एक इवन एंड एक ओड होगा तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज दो, अगर एक कंटिन्यूसली आप 2 नंबर ले रहे हो जिसमें से एक इवन है एक ओड है, तो उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, 2 नहीं हो सकता। ये आप करके भी देख सकते हो। सो अब इसके लिए हमें प्रूव करना है आगे ऑन टू फंक्शन। 1 1 तो हो गया ये। अब सेम जो है हमें ऑन टू भी प्रूव करना है। अब ऑन टू के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी आप ओड नंबर ले रहे हैं, अब देखो 2r अगर वो लिख रहे हैं मीन्स होता है आपका इवन नंबर, ठीक है। अगर उसमें 1 लगाए तो ओड नंबर। ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप ओड नंबर ले रहे हैं कोई भी, तो उसकी रेंज क्या बनेगी, उसकी इमेज जो है वो क्या बनेगी आपकी 2r + 2। अब देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4। ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर है, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अब इसमें जो है आपके नेचुरल नंबर कौन से हैं, सॉरी ओड नंबर्स क्या हैं, 1 और 3। तो ये क्या बोल रहे हैं, 1 और 3 की इमेज वहाँ पर क्या बनेगी, +1 था, +1 की जगह क्या हो गया +2, यानी कि इसमें आपको 1 ऐड करना है, यानी कि 2 और 4। ओके। एंड जो आपकी इवन नंबर है, इवन नंबर आपके क्या है यहाँ पर 2 और 4, इनकी इमेज वहाँ पर क्या बनेगी 2r - 1। तो वहाँ पर इसकी इमेज क्या बता रहे हैं वो 2r - 1। सो 2r एंड 2r मीन्स 2, ओके, -1। अब 2 में से -1 किया तो 1, 4 में से -1 किया तो 3। सो हर एक जितने भी आपके यहाँ पर ये डोमेन है, सॉरी रेंज है, इमेज है, हर एक की कोडोमेन आपको यहाँ पर मिल रही है। सो इस वजह से ये क्या हो जाता है, आपका ऑन टू फंक्शन भी इसमें सेटिस्फाई हो जाता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें आपका दिया शो डेट एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि ऑन टू फंक्शन है वो हमेशा ऑलवेज बी अ 1 1 फंक्शन, वो 1 1 भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसका अपोजिट लेकर चलेंगे कि वो 1 1 नहीं है। अगर वो 1 1 नहीं है तो क्या होगा कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई डिफरेंट इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट इमेज नहीं है तो जैसे कि 1 1 में क्या होता है, हर एक की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे कि इन दोनों की एक ही इमेज है, ठीक है, कोई भी दूसरी इमेज इनकी नहीं है। सो इन दोनों की एक इमेज हो गई। और थर्ड है तो उसकी कोई भी, मतलब जो तीसरा नंबर है या तीसरी डिजिट है, एलिमेंट है, उसकी तो एक ही इमेज होगी ना, 2 इमेज तो उसकी नहीं हो सकती। हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही होती है, वो सेम हो सकती है। तो अब ये दोनों एलिमेंट की सेम इमेज हो गई, ये यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जो आपका 2 था वो बच गया। अब 2 बच गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया, सॉरी ऑन टू नहीं हुआ। बिकॉज ऑन टू के लिए क्या होता है, हर एक नंबर की या हर एक एलिमेंट की जो इमेज है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज यानी कि कोडोमेन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 2 है उसकी कोई भी कोडोमेन यहाँ पर नहीं बनी। अब कोडोमेन नहीं बनी है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, जबकि इन्होंने ऑलरेडी क्या दिया, ये तो ऑन टू फंक्शन है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा यहाँ पर। सो अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इसका मीन्स ये क्या है, ये आपका 1 1 भी होगा। अब यहाँ पर इसकी एक इमेज रहेगी, इसकी एक इमेज रहेगी और इसकी भी एक इमेज रहेगी। अब ये अगर ऑन टू फंक्शन है, हर एक इमेज की प्री इमेज है, यानी कि कोडोमेन कोई ना कोई दी हुई है, हर एक कोडोमेन की डोमेन है सेम जो है, हर एक इसकी डोमेन की यहाँ पर रेंज भी दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन। यानी कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है इसमें तो वो 1 1 भी होगा ना। उसके बाद एग्जांपल नंबर 14 जो इन्होंने दिया है उसमें क्या है, शो डैट अ 1 1 फंक्शन 1 2 3 मस्ट बी एन ऑन टू। ये तो बिल्कुल ईजी है। अब 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 एंड 1 2 3। सो 1 1 का मतलब क्या होता है, हर एक की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब हर एक की एक डिफरेंट इमेज होगी, जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ये इस तरह से भी हो सकता है। हर एक की डिफरेंट इमेज है तो हर एक इमेज की एक कोडोमेन भी तो है, डोमेन भी तो उसे मिल गई। सो ये क्या हो गया, अपने आप ऑन टू हो गया। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू कंपलसरी है कि होगा ही होगा, क्योंकि हर एक इमेज की क्या है, उनको कोडोमेन या प्री इमेज वहाँ पर मिल रही है। सो ये था आपकी
एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 1.2 के। बाकी की जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।